कौन नहीं चाहता जीवन में कि उसे सब कुछ मिले, सारी सुख सुविधाएं, ऐशो आराम की ज़िंदगी हो, कोई कष्ट ना हो, परिवार सुखी से रहे, किसी में किसी भी तरह की चिंता ना हो। इस तरीके का जीवन तो हम सभी चाहते हैं, लेकिन क्या ऐसा संभव हो पाता है? कई बार आपने देखा है अपने जीवन में कि कुछ लोग बहुत कुछ करते हैं फिर भी एक एवरेज सा जीवन व्यतीत करते हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कुछ नहीं करते बट भाग्य के सहारे बहुत कुछ उनको मिल जाता है। कई बार हम देख के अचंभित भी होते हैं कि ऐसा संभव कैसे है। हमने इतना कुछ मेहनत किया, हम इतना कुछ करते हैं, फिर भी सामने वालों को इतना कुछ क्यों मिलता है? तो ये संभव तभी है जब मेहनत के साथ साथ आपका भाग्य भी आपका साथ दे, और ये आपके संचित कर्म, आपके अभी किए गए कर्म, बड़ों का आशीर्वाद, आपके पितरों का आशीर्वाद, इन सब से ही संभव हो पाता है। तो चलिए, मैं आशुतोष स्वागत करता हूँ अपने वैदिक एस्ट्रोलॉजी चैनल दोसाकारा वैदिक एस्ट्रोलॉजी में। आज हम बात करने वाले हैं ऐसे ही एक अद्भुत योग की कुंडली में, जिसके होने से जीवन में बहुत सारी परिवर्तन आपको देखने के मिलते हैं। हम इसके बारे में विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे और आसान से शब्दों में इसको समझने की कोशिश करेंगे। तो ये योग जिसकी मैं चर्चा करने वाला हूँ, जैसा आपने थंबनेल में देखा है, ये है गज केसरी योग। ये कैसे बनता है, कैसे काम करता है, इस पे हम आज बात करेंगे। तो सबसे पहले समझिए कि गज केसरी का मतलब क्या होता है। इसमें देखिए, गज यानी हाथी, केसरी अर्थात सोने से या सिंह से लगाया गया है। मतलब ऐसा योग जो हाथी के समान है और सोने के जैसा है, या फिर आप ये कह लें कि एक सिंह की तरह निडर है और बलशाली है। इस चीज़ को आप समझने की कोशिश करेंगे तो आप पाएंगे कि हाथी से बड़ा जीव कोई है नहीं धरती पे, माइटी एनिमल आप कह सकते हैं। और सिंह से ज़्यादा, जिसे जंगल का राजा भी कहा जाता है, उससे बलशाली कोई नहीं है। तो इन दोनों को मिला के ये योग बनता है। और शब्दों से समझें तो इस व्यक्ति के जीवन में हर चीज़ होगी, उसे ताकत भी प्रदान करेगी, उसे अपने दुश्मनों के ऊपर विजय प्राप्त करने की भी क्षमता देगी, और वो उसका जीवन एक खूबसूरत होगा देखने में। हर तरह की सुविधाएं उसको मिलेंगी, गाड़ी घोड़ा, घर, अच्छी फैमिली, हर चीज़ उसको देखने को मिलेगा। और चूँकि ये बृहस्पति और चंद्रमा को लेकर मिलता है तो एक शीतलता भी होगी, एक काइंडनेस भी होगा, लोगों के जीवन में परिवर्तन करने की क्षमता, बहुत सारी सोच लेकर ये इंसान पैदा होता है। तो हमने समझा कि गज और केसरी शब्द बनता कैसे है। अब हम देखेंगे कि कुंडली में अगर आपको ये देखना हो आपके लगन चार्ट में, तो क्या देखें, कैसे बनता है। तो इसके लिए सबसे पहले आप देखिए कि बृहस्पति चंद्रमा के साथ युति में हो, है ना। बृहस्पति चंद्रमा के साथ युति में हो, या तो पहले घर में, बृहस्पति चंद्रमा से चतुर्थ भाव में हो, बृहस्पति चंद्रमा से 7वें घर में हो, बृहस्पति चंद्रमा से 10वें भाव में हो। तो अगर इस तरह की युति बनती है तो समझिए गज केसरी योग का निर्माण आपकी कुंडली में हुआ है। तो कहने का मतलब है कि चंद्रमा और आप बृहस्पति अगर आपके लगन चार्ट में पहले घर में हो, अगर आपके चतुर्थ भाव में हो, 7वें घर में हो या 10वें घर में हो, तो इस योग का काफ़ी अच्छा फल देखने को मिलता है। अब हम देखेंगे कि ये किस तरीके से फ्रक्टिफिकेशन में आता है, ये किस तरीके से बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। तो इसके लिए बृहस्पति और चंद्रमा, जैसे कि मैंने पहले भी कहा, पहले, चौथे, 7वें या 10वें घर में होने चाहिए। दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ आपको देखनी, क्योंकि देखिए प्लैनेट की डिग्री बहुत ही महत्वपूर्ण होती है कि उसके पास कितनी ताकत है ना। तो डिग्री के हिसाब से काफ़ी मजबूत होने चाहिए। और अगर युवा अवस्था में है प्लैनेट तो समझिए आपको इसका बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। उसके बाद अगर ये वृष लगन या कर्क लगन में अगर ये युति बनती है तो भी इसका प्रभाव काफ़ी हद तक बढ़ जाता है। जो तीसरा सबसे महत्वपूर्ण, चौथा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो है कि पाप प्रभाव में नहीं होनी चाहिए। पाप प्रभाव मतलब राहु केतु ना हो, शनि भी नहीं होने चाहिए, इनकी दृष्टि भी उस पर नहीं होनी चाहिए, है ना। तो ये काफ़ी, जो ये आपका युति है, काफ़ी अच्छा फल ये देता है। दूसरा, जब लगन का उदय हो रहा होता है तो मूल, अगर वो राशि जो है अगर ये मूल त्रिकोण में है ना, जैसे मान लीजिए बृहस्पति और चंद्रमा की युति तो हो रही है, तो क्या चंद्रमा अपने ही घर में, क्या कर्क राशि में है, या बृहस्पति अपने ही मूल त्रिकोण में है जैसे कि धनु राशि में है, या मीन में भी हो, स्वग्रही हो, अपने घर में हो, या मित्र के राशि में हो, तो भी ये योग काफ़ी बेहतर होता है। क्योंकि देखिए कोई भी प्लैनेट है अगर वो एग्जॉल्टेड के स्थिति में है, उच्च का है, तो काफ़ी ज़्यादा आप
अच्छा फल वो प्रदान करता है। अगर वो मित्र के राशि में है, अगर अपने घर में है, पहले तो मूल त्रिकोण की राशि में है तो और ज़्यादा इफेक्टिव होगा। अगर अपने ही राशि में है, जैसे बृहस्पति की मूल त्रिकोण राशि धनु राशि है, तो उसमें हो तो और अच्छा रिजल्ट, और नहीं तो मीन राशि में हो तो वो भी बृहस्पति की अपनी राशि है। अगर नहीं तो अगर मित्र राशि में है तो भी इसका प्रभाव कुछ हद तक बढ़ जाता है। और यहाँ एक चीज़ देखने वाली है कि बृहस्पति रेट्रोग्रेशन में ना हो तो समझिए इस योग का फल आपको बहुत हद तक अच्छा होके मिलेगा। अब हम देखते हैं कि ये क्या क्या चीज़ें आप उम्मीद कर सकते हैं। अगर इफेक्ट की बात करें तो आपको ये लंबी उम्र प्रदान करता है, समृद्धि यानी प्रॉस्पेरिटी आपको ज़रूर मिलती है, आप लोगों के साथ अच्छा व्यवहार करते हैं, सदाचारी होते हैं, आपके में नेतृत्व करने का एक कहते हैं ना इननेट क्वालिटी होती है जो बॉन्ड लीडर्स में होती है, वो आप में होगा। आपका रवैया मैत्रीपूर्ण होगा, चाहे लोग किसी तरह का व्यवहार करें आप उसको मैत्रीपूर्ण रवैये से ही आप उसको निपटने की कोशिश करेंगे। आप में एक तरह की उदारता होगी, आप लोगों को देना चाहेंगे, है ना, आप में एक शिष्टता होगा, आप लोगों को एक अलग तरह की इज्जत प्रदान करेंगे जिससे वो आप पे मंत्रमुग्ध हो जाएंगे, आपके पर्सनैलिटी के प्रति उनका काफ़ी झुकाव हो जाएगा। और ये चीज़ें आपको एक समाज में विशिष्ट तरीके की व्यक्तित्व प्रदान करती है, काफ़ी लोग आपको पसंद करते हैं। और दूसरों के जीवन में विकसित करने की क्षमता भी आप में आती है। आप ये नहीं सोचते सिर्फ अपने बारे में, अपना ही जीवन आप फोकस नहीं करते हैं कि सब कुछ मेरे जीवन में अच्छा हो, आप चाहते हैं कि दूसरे के जीवन में भी कुछ आप अपने नॉलेज से या अपने व्यक्तित्व से कुछ प्रभाव डालें, उनके जीवन में कुछ अलग सा ही कुछ विकास आप प्रदान करें। इसके अलावा आपके पास धन तो बहुत होगा ही, आपके पास पावर भी होगा, शक्ति भी होगा, आप ऐसे पोजीशन पर बैठे होंगे जहां आप डिसीजन ले सकते हैं और आप अपने पावर को यूज़ कर सकते हैं। आपको नाम के लेकर एक तरीके की लोकप्रियता होगी, आपको सम्मान प्राप्त होगा आपके समाज में, आप स्पष्ट होंगे अपनी बातों को लेकर, कहीं उलझ के नहीं रहेंगे, निष्पक्ष होंगे, आप कभी भी किसी का अनड्यू सपोर्ट नहीं करेंगे, सबके लिए अच्छे होंगे। हाँ, बुद्धि आपकी काफ़ी तेज होगी और आप विनम्र स्वभाव के साथ ही सच बोलने की क्षमता को रखेंगे। अब है कि क्या क्या चीज़ें हैं जो आपको करनी चाहिए जिससे इसका आपको काफ़ी अच्छा रिजल्ट होके मिले, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। तो देखिए, सबसे पहले तो आप समझिए कि आप हमेशा जो है दूसरे के लिए अच्छा करने का विचार रखें और लोगों की अच्छाई करने के ऊपर केंद्रित करें, तो ये इसका रिजल्ट काफ़ी इम्प्रूव होता है। अगर आप जीवन में दूसरे के कल्याण को प्राथमिकता देंगे, आप चाहेंगे कि लोगों का भी भला हो, कुछ मैं ऐसा ना करूं जिससे किसी का नुकसान हो, तो भी इसका रिजल्ट काफ़ी बेहतर होकर मिलेगा। आप दूसरों का मार्गदर्शन करें, अपनी शक्ति का सही उपयोग करें किसी के जीवन में भलाई के लिए, तो भी इसका आपको काफ़ी अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। अगर आप व्यक्तिगत लाभ कमाने के लिए किसी को कष्ट पहुंचाते हैं, कोई शॉर्टकट लेते हैं, कोई ऐसा काम करते हैं जो सही नहीं है, तो भी इसका रिजल्ट आपको खराब होकर मिलेगा। तो इसका आपको ध्यान रखना है, कोई भी ऐसा शॉर्टकट नहीं अपनाना जहाँ किसी और को नुकसान हो। प्रयास आपका जो है वो सुसंगत होना चाहिए, अनुकूल होना चाहिए, और किसी भी तरीके से एक घृणा के प्रति आप कह लें, किसी को नुकसान पहुंचाने के रवैये से नहीं होना चाहिए, तो इसका रिजल्ट काफ़ी बेहतर होके मिलता है। अब आप कहेंगे कि ये कब सबसे ज़्यादा कब फ्रक्टिफिकेशन में आता है, सबसे प्रभावी कब हो जाता है, तो जाहिर सी बात है कि बृहस्पति और चंद्रमा की अगर महादशा हो, इन दोनों में से किसी की महादशा चल जाए और एक की अंतर्दशा हो, तो इस योग का आपको बहुत ही अच्छा प्रभाव देखने को मिलता है, क्योंकि ये पावर में होंगे ना, महादशा में उनकी सरकार है, जिसकी सरकार है वो पावर में होगा, तो जब इनकी महादशा आएगी तो ये चीज़ों को कंट्रोल करेंगे और तब इसका आपको जो रिजल्ट है काफ़ी अच्छा देखने को मिलेगा। यदि आपके जीवन में चंद्रमा या बृहस्पति की महादशा बहुत ऊर्जावान अवस्था में आती है तो भी महत्वपूर्ण। आप देखिए, इनकी दशा अगर 70-80 साल में आए तो क्या ही कर लेंगे आप, तो 25 से 45 या 50 ही मान के चलिए, इस बीच में अगर इनकी दशा चल जाती है तो आपको इसका जो रिजल्ट बहुत अच्छे होकर मिलेगा, क्योंकि आप उसका पूरा फायदा उठा पाएंगे। अब हम बात करते हैं, सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि चलिए ये कुंडली में आपके बन गया, अब आप चाहते हैं कि इसका फ़ायदा आपको हो, तो चलिए एक तो समय टाइम पीरियड है कि जिस समय वो बन रहा है उसके हिसाब से आपको उसका रिजल्ट देखने को मिलेगा। आप अपने साइड से क्या क्या कर सकते हैं, हाँ, जो मैंने आपको बताया सजेशंस कि आपको किस तरीके से दूसरे का नुकसान नहीं पहुँचाना है, फ़ायदा दूसरों को फ़ायदा पहुँचाने के हिसाब से, उनके जीवन में परिवर्तन लाने के हिसाब से कुछ करते हैं तो उसका फ़ायदा मिलता है। इसके साथ साथ आप क्या करें, तो देखिए, प्रतिदिन भगवान शिव की आप आराधना करें, है ना। ऐसा करने से आपको चंद्रमा की कृपा प्राप्त होगी, क्योंकि शिव जी ने चंद्रमा को अपने सर पे विराजमान करके रखा है और बहुत ही प्रिय है उनको। तो आप शिव की जितनी भी आराधना करेंगे, चंद्रमा शुभ होते चले जाएंगे और अच्छा फल प्रदान करेंगे। आप
किसी भी गलत या अनुचित कार्य से बचें, खासकर सोमवार और गुरुवार को। देखिए ऐसे तो गलत किया हुआ किसी दिन भी आपको नुकसान पहुंचाएगा, बट चूंकि सोमवार का दिन चंद्रमा को निर्धारित है और बृहस्पतिवार का दिन जो है यानी गुरुवार का दिन प्लैनेट जुपिटर के को डेडिकेटेड है, तो इस दिन इसका प्रभाव काफ़ी बढ़ जाएगा। और आप प्रतिदिन जो है विष्णु सहस्र नाम का स्मरण करें। आप पढ़ सकते हैं तो पढ़ें, नहीं तो सुनने से भी आपको उतना ही फायदा होगा और इन दोनों के रिजल्ट में काफ़ी वृद्धि होगी और इस योग का आपको अधिकाधिक लाभ प्राप्त होगा। आप समझिए, देखिए एक चीज़ और है कि ये बहुत ही शुभ ग्रहों का ये एक युति है, तो जाहिर सी बात है कि इनका प्रभाव आपके व्यक्तित्व पे तो उसी तरीके से आएगा, आपको एक अच्छा इंसान बनाने में मदद करेगा, साथ ही आपके कर्म पे बहुत ही रिजल्ट डिपेंड करने वाला है। अब जितना जैसा आप कर्म करेंगे उसके हिसाब से फल देंगे, क्योंकि दोनों ही बड़े सौम्य बड़े ही शुभ प्लानेट हैं। तो ये अगर कुंडली में आपके हैं तो मैं ये मान के चलता हूँ कि आपने बहुत ही अच्छे कर्म किए होंगे, तभी ये योग आपको देखने को मिला है। तो इसका अधिक लाभ उठाइए, इस जन्म में भी अच्छे कर्म कीजिए, लोगों के जीवन में परिवर्तन लाइए और आप देखेंगे कि आप एक अच्छे इंसान तो बन ही रहे हैं और आप साथ ही साथ एक अच्छे राष्ट्र की, एक अच्छे समाज का आप निर्माण कर रहे हैं। तो चलिए, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अगले वीडियो का इंतजार कीजिए। मैं बहुत जल्दी हाजिर हूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।